नमस्कार। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज 1 अगस्त 2026 करंट अफेयर्स देखते हैं। जो हमारा सेशन होता है मेनली वो हम फोकस करते हैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, डिफेंस एंड स्टेट एग्जामिनेशंस के ऊपर। इसमें जो भी कंटेंट्स डालते हैं आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल्स को। और इस कंटेंट के बारे में आपके कोई भी सुझाव हो तो वो हमें बताएं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स और देखते हैं कि क्या है। एक्चुअली टेक्निकल ब्लीच के कारण आज का जो हमारा सेशन है इसको हमारा डिले हुआ है, तो मैं अभी इसको कंप्लीट कर रहा हूँ और कंप्लीट करके आप लोगों के लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का टेबल ऑफ कंटेंट्स में। अगर देखते हैं तो नेशनल सॉन्ग एंड एंथम्स के ऊपर न्यूज़ रहेगा, डिजिटल ब्रिथ्स एंड डेथ्स के रहेगा, मॉलदीव्स इंडिया पेमेंट्स जो इंटीग्रेशंस यूपीआई का है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे हमारे टोटल 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ कंटेंट्स होंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं आज फास्ट लेके चलूँगा, ठीक है। तो जो पहला है हमारा, नेशनल सॉन्ग्स एंड एंथम गेट्स इक्वल टू लीगल स्टेटस। तो क्या है कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है और एंथम है दोनों का इक्वल और लीगल स्टेटस मिलेगा करके पहले भी इसे हम न्यूज़ में एक बार कवर कर चुके हैं। फिर भी देख लेते हैं कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या है। पार्लियामेंट अमेंडेड द प्रिवेंशंस ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, गिविंग वंदे मातरम ही इज़ द सेम लीगल स्टैंडिंग एज ए नेशनल एंथम। ठीक है, तो क्या है कि वंदे मातरम के लिए संसद ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट एंड नेशनल ऑनर एक्ट 1971 को यूज़ करते हुए राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गान के बराबर, बिल्कुल ही बराबर का दर्जा देने की बात कही है। ठीक है, और अगर जो इस रूल को तोड़ता है तो उसका इसमें प्रोविज़न दिया गया है कि उसे 3 साल तक का जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा पास्ट डिजिटल ब्रिथ्स एंड डेथ्स बिल। इसमें क्या है, अगर इसको हम शॉर्टली पढ़ते हैं तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2000, इसमें क्या इम्प्लीमेंट किया है वो देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल पारित कर दिया। इसके उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण सांख्यिकी रजिस्ट्रेशन आधुनिक बनाना और डिजिटल और बायोमेट्रिक लिंक्ड डेटाबेस तैयार करना है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। अभी काफ़ी गैप होता है, किसी का फ़ायदा कोई और ही उठा के ले जाता है, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो उसको सुधार करने के लिए इस बिल का लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आज का वो हमारा है इंटरनेशनल। इसका बोला गया है फावरा यूपीआई अक्रॉस बॉर्डर पेमेंट गो लाइव। कहाँ के साथ किया है, तो ये मालदीव के साथ किया गया है। तो मालदीव फावरा सिस्टम इज नाउ लिंक्ड विद द इंडियन यूपीआई मनी सेंट टू मालदीव मालदीपियन रुपया। थोड़ी सी तबीयत भी वो है तो मैं थोड़ी धीरे आवाज़ में बोल रहा हूँ। रुपया रिचेस यूपीआई एनेबल्ड द इंडियन अकाउंट इन रुपीज़ instantly and launch partner are the Bank of Maldives PLC and Maldiv Islamic Bank PLC। ठीक है, इनके साथ अभी किया है, जोड़ के बनाया है। क्या है, मालदीव फेवरा इंस्ट पेमेंट सिस्टम और भारत की यूपीआई के सफलतापूर्वक जोड़ दिया, दोनों का इंटीग्रेट हो गया है। अब क्या है कि मालदीव में रहने वाले लोग मालदीपियन रुपया में पैसे भेज सकेंगे जो सीधे भारत के बैंक खातों में भारतीय रुपये में जमा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सरकारी योजनाओं से रिलेटेड और बैंकिंग के न्यूज़। उसमें क्या है, तो 95,692 करोड़ सेट असाइड फॉर द रूरल एम्प्लॉयमेंट। क्या है, इतने पैसे FY 26-27 किस में एलोकेशंस कवर
अंडर द वीवीजी राम जी रूरल जॉब स्कीम। ओके, तो ये आवंटन किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया पहले जो चलता था ना, क्या नाम था, स्किप कर रहे हैं। अभी जो नया स्कीम है उसका नाम है, केंद्र सरकार ने वीवी जी राम जी योजना के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट जारी किया है। FIR 2026-27 के लिए 95,692.31 करोड़ रुपीस का आवंटन किया है। राज्यों में उत्तर प्रदेश 9,721 करोड़ और पश्चिम बंगाल 8,508 करोड़ को सबसे अधिक मतलब पैसे आवंटित किए गए हैं। ठीक है, यही है, उत्तर प्रदेश के लिए इतना है और वेस्ट बंगाल के लिए इतना। नंबर्स याद करते चलेंगे, इसी में एग्ज़ाम में घुमाता है, नंबर्स में ही घुमा देता है। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव द 84,084 करोड़ समुद्र मंथन। क्या है? 600+ MMTOE समुद्र मंथन योजना में क्या है? अपतटीय ऊर्जा का खोज, मतलब एनर्जिकल खोज के लिए है। कैबिनेट ने 84,084 करोड़ की लागती वाले समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर्स एक्सप्लोरेशन स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना का जो लक्ष्य है वो क्या है? 2031 तक भारत के समुद्री क्षेत्रों में कच्चे तेल और गैस की खोज को तेज करना, ताकि ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम हो। अभी राउंड ऑफ हम अपने 70% एनर्जी जो है आउट ऑफ कंट्री से रीच करते हैं, मंगाते हैं। तो ये आवंटन उसी के लिए किया है कि FIR 2031 तक हम थोड़ी अपनी एनर्जी को इसको कम करें और निर्भरता हमारे खुद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। PM सौर्य सरोवर टारगेट्स 5,000 मेगावाट ऑन अ फ्लोटिंग सोलर्स, यानी कि ये कब तक के लिए है? सेशन एक बार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY बोलते हैं, सरकार के जलाशयों पर 5,000 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना का विकास के लिए 5,070 करोड़ की इस योजना को हरी झंडी दे दी है। इस योजना की केवल बिजली बनेगी, बल्कि पानी के वाष्पीकरण को भी रोका जा सकेगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आया था कि जो भी इंडिया में हमारे पास बारिश होती है उसका 25% बारिश तो वेपर बन के ऊपर ही रह जाता है और नीचे ज़मीन तक आ ही नहीं पाता है, वरना 75% ही वाटर्स ज़मीन पे रैन के रूप में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? कैबिनेट अप्रूव्ड कितना, इतना पैसा किया है उसने, और कितना आपका टारगेट है? 5,000 मेगावाट का फ्लोटिंग में। एंड प्रोजेक्ट इज रिजर्व टू इंडस्ट्रियल ponds and energy storage nearby, and estimated climate impact about 10 million tons less CO2 each year। काफ़ी बड़ा नंबर है। इतना उससे क्या है कि हमारा पॉल्यूशंस भी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? RBI सेट्स न्यू रूल फॉर द स्ट्रेस्ड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के लिए। ठीक है, क्या है इसमें? द फ्रेमवर्क कवर द स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट SNFA tax during the stress loan resolutions, and bank and NBFC needs board approved rules for the valuations and accounting. Assets must be sold through public auctions and they cannot be sold back to the original defaulting and borrowers। ठीक है, मेन पॉइंट्स क्या है इसमें? RBI ने स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के लिए दिशा निर्देश जारी किया हुआ है। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा। कब से हो रहा है? 1 अक्टूबर से हो रहा है। ठीक है, क्या है इसके अंदर?
इसके तहत बैंक के उन गैर वित्तीय संपत्ति जो कि जमीन या इमारत का निपटान या 7 साल से भीतर करना होगा जो उन्हें कर्ज की वसूली के दौरान ली है, इन संपत्तियों को वापसी उसी डिफॉल्टर को नहीं भेजा जा सकेगा। ठीक है, अगर पहले क्या होता था उसी डिफॉल्टर को भेज देते थे, अब ये ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ये अच्छा रूल बना दिया है। नेन है बाल पुष्कर नॉमिनेशंस एक्सटेंडेड ऑन 15 अगस्त। पहले कब तक का लिया था? तो एजेस 5 to 18 ईयर्स। क्या है ये? द नॉमिनेशंस डेडलाइन फॉर PMRBP 2026 now 15 August 2026. The award is children aged 5 to 18 years and the honors achieved in bravery, science, social services and arts. ठीक है, नेशनल मस्ट बी सबमिटेड थ्रू द नेशनल अवार्ड पोर्टल। इसका एक बार मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि पहले जो डेट था वो कितना था। ठीक है, बाल पुरस्कार ना, पहले इसका 31 जुलाई तक के लिए था, अभी इसको 15 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। जो पहले हमारे पास अवेलेबल था वो कितना 31 जुलाई तक 2026 तक नामांकन था, अब इसको एक्सटेंड करके 15 अगस्त तक कर दिया गया। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है इंडिया स्टेट 10th ऑन द डे इन 8 ग्लासगो, 17 मेडल्स। ये है कॉमनवेल्थ गेम CWG 2026। क्या क्या जीता है अभी तक? 17 मेडल्स में इंडिया इज द 10 ओवरऑल इन द 23rd 10वां स्थान एंड कॉमनवेल्थ गेम्स एज ऑन 31 जुलाई एंड गोल्ड मेडल्स मीराबाई चानू, शर्मिला धांकर एंड दिलीप माधवा रोहित, ये 4 लोग हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है। इंडिया वन 3 गोल्ड इन टोटल। ओके, ठीक है, एंड वेट लिफ्टिंग एज अ मेजर स्टैंड इंक्लूडिंग 6 सिल्वर। ठीक है, इसका मैं एक चार्ट का शॉर्ट ही बना के आप लोगों के लिए डाल दूंगा, आप देख सकते हैं इसको हमारे चैनल पे। उस हम शॉर्ट्स भी डालते हैं, तो आप शॉर्ट्स भी आके देख सकते हैं उसको लाइव। फिर चैनल जैसा आपको लगे वहाँ पे कमेंट करिए। नेक्स्ट हम अगर न्यूज़ देखते हैं तो है टूरिज्म मिनिस्ट्री एंड इंडिगो लॉन्च द ग्लोबल इंडिया कैंपेन। ठीक है, क्या है इसमें? द कैंपेन इज कॉल्ड इनक्रेडिबल इंडिया बाय इंडिगो। ठीक है, वी विल इंडिगो नेटवर्क टू प्रमोट इंडिया एज ए ग्लोबल ट्रेवल चॉइस। इंडिया में लोगों को आने के लिए, उसके लिए ये प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री का इसमें फोकस्ड है एंड द फोकस इंक्लूड द कल्चरल हेरिटेज एंड द spiritual destinations. Okay, and the agreement is non-financial and run for the initial 2 years तक ये प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट तो आज के जो करंट अफेयर्स थे उससे रिलेटेड हम 3 डायरेक्ट न्यूज़ पे भी फोकस कर लेते हैं। फर्स्ट है वंदे मातरम। इसको किसने लिखा था? वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था 1857 में, 1875, इंक्लूडिंग एंड क्या है आनंदमठ 1982। ठीक है जी, एंड इक्वल स्टेटस वॉज रिजॉल्व ऑन 24 जनवरी 1950। ठीक है, और फावा एंड UPI, तो ये है फावरा इज़ द मॉलडीव इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम एंड UPI इज़ द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस फ्रॉम इंडिया, द लिंक्ड रियल टू ट्रांसफ़र बिटवीन बोथ कंट्रीज। इसको आपस में दोनों एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर दिया गया है। और बाल पुरस्कार फॉर चिल्ड्रेन एजेस 5 to 18 रिकॉग्नाइज द ब्रेवरी, साइंस, सोशल सर्विसेज एंड आर्ट के फील्ड में दिया जाता है इनको प्राइजेस। एंड नॉमिनेशन यूज टू नेशनल अवार्ड पोर्टल
ऑन कब तक 15 अगस्त 2026 इज द लास्ट डे। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे टोटल 20 क्वेश्चन है, इसका आंसर्स करते हुए चलेंगे, एक प्रैक्टिस हो जाता है हमें। तो देखते हैं, अभी सैम्बल नाउ इज द लीगल स्टेटस इक्वल टू नेशनल एंथम, तो नेशनल सॉन्ग्स। राइट आंसर बी, वंदे मातरम को दिया गया है। और पीएम सौरी योजना टोटल टारगेट कैपेसिटी फॉर फ्लोटिंग सोलर वीवी कितना, 5000 मेगावाट। राइट आंसर सी। एंड वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय होम ऑन द फर्स्ट अपीयर इन विच नॉवेल, तो ये इनको किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इसको इन्होंने आनंद मठ में यूज़ किया था। राइट आंसर बी। एंड यूपीआई नाउ लिंक विथ विच नेशंस फावरा पेमेंट सिस्टम, मालदीव। राइट आंसर बी। एंड टोटल outlay approved the समुद्र मंथन up to FY 3031 कितना, 84,084 crore rupees. And for as for new RBI rules July 1, 2026 when recovery agent contact the borrowers, कब से कब तक के लिए है? आई थिंक 9 बजे से लेकर 9 बजे तक है, नहीं 7 बजे से 7 बजे तक है, देख लेते हैं। राइट आंसर 6, 8 बजे से लेकर 7 बजे तक, 8 बजे से 7 बजे तक है ना। हाँ, तो 8 बजे से लेकर 7 बजे तक। राइट आंसर बी। एंड विच फिल्म won the Best Feature Film at 72 National Film Award, Article 370. And the VGRG Act 2025 replace which rural employment scheme, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, दीनदयाल उपाध्याय योजना, संसद आदर्श। मनरेगा को किया है। राइट आंसर 8, मनरेगा। ठीक है, 9 को देख लेते हैं। एंड इंडियन पोजीशंस इन द मिडल टैली एट द 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स 10th। एंड MOSPI सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस आधार पर वर्ष के साथ सेवा उत्पादन सूचकांक ISP का परीक्षण सूचकांक श्री की है 2024-25। विच कंपनी कंडक्ट द मिशन आगमन using the Vikram 1 rocket, Skyroot Aerospace. Right B. Tourism Ministry signed to MOU with which airline to Incredible India, Indigo. And also B. 13 new employment guarantee per household under OIG Act 2025 कितने दिन का है? I think 125 days. Right answer B. चेक कर लेते हैं। 13 125 days. Right answer. And SNFA acquired the stress loan resolutions must be described written कितने? चलिए आप बताइए। And who is the recently appointed the MD and CEO of the Canara Bank? ब्रजेश कुमार सिंह, महेश मरुधर पै या एस सूर्यकांत राजू सिंह, महेश मरुधर पै। 15 ब्रजेश कुमार सिंह, ब्रजेश कुमार सिंह होंगे। ठीक है, राइट आंसर। ठीक है, 7 years के लिए होता है। एंड INS निपुम स्टेशन ड्राइविंग टेक्नोलॉजी सेवरल विथ प्राइमरी पर्पस। INS निपुण मैंने सोचो किसके लिए है? प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन का समय तारीख 15 अगस्त तक। एंड ये बताना है आपको। एंड
इंडियन इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP ग्रोथ रेट इन द जून कितना है? 7.3 या 5.1 देख लेते हैं। 18 7.3 सही है। Deep sea operation without frequency demonstrations. Right answer. And the which city hosted the 23rd Commonwealth Games where India won the first ever gold in women shoot put F57s for athletics? कहाँ पे हो रहा है? ग्लासगो में हो रहा है। And in June 2026, which sector record the highest provisional growth within the index of core industrial? किसने? इलेक्ट्रिसिटी ने, आयरन वन ने, स्टील ने। आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी होगा बेस का। आयरन वन ने किया, सॉरी। किसने किया है? आयरन। ये नहीं होगा, इसको कट कर दीजिए। ठीक है, ये आंसर सीट भी मैं इसको PDF अपलोड कर दूँ। तो आपको ये सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करके पक्का इसके बारे में सुझाव दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे अहेड, स्टे सक्षम। धन्यवाद।